द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मैं ये जो चर्चा करूँगा इस वीडियो में वो श्रीलंका से कर रहा हूँ। मतलब आप मेरे टी शर्ट देख लीजिए, क्योंकि और सी बीच के पास से जिस होटल में मैं ठहरा हुआ हूँ उस होटल के कमरे से ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मतलब और पिछले भी 5-7 वीडियो जो बनाए हैं मैंने, सब मेरे ट्रैवलिंग के दौरान बनाए हैं। मतलब तो आप लोगों को भी सबको अप्रिशिएट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे वीडियोस को बहुत पेशेंसली देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। और मैं उन सभी व्यूवर्स को धन्यवाद देता हूँ जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि बाज़ारों के बारे में कई तरह की चर्चाएं की जा रही है। कोई कुछ कह जाता है, कोई कुछ कह जाता है। टीवी पे, मोबाइल पे दुनिया भर की खबरें, मछली बाजार हो रहा है। लेकिन सिर्फ निष्कर्ष एक ही है, जो कंपनी परफॉर्मेंस देगी वो चलेगी, जो कंपनी परफॉर्मेंस नहीं देगी वो नहीं चलेगी, चाहे तेज़ी रहे चाहे मंदी रहे। क्या सन 23 में सारी कंपनियां चली थी क्या? 2023 में जो तेज़ी आई, तूफानी तेज़ी, और जो मार्च 2024 तक चली थी करीब, नाउ डेज मार्केट इज नॉर्मल। अभी तो नॉर्मल पोजीशन में बाजार, लेकिन जो तेज़ी चली 1 साल की धुआंधार, क्या उसमें सारे और स्टॉक चल दिए थे क्या? ऐसा नहीं होता है। उसमें भी वही शेयर चले थे ज़्यादातर जिनके अंदर की परफॉर्मेंस आई थी। अभी भारत का बाजार जो है फंडामेंटल बेस्ड मार्केट है। वो एक अलग बात है, जैसे पेटीएम को चला दिया, स्विगी को चला दिया। अब वो एक बहुत बड़ी, मतलब अब मैं क्या कहूँ उसके लिए कि ठीक है, जो है सो है, उसका क्या कर सकते हैं। बाजार है, इतना बड़ा बाजार है, थोड़ा बहुत तो चलेगा भाई, उसका कोई इलाज नहीं है मतलब। लेकिन दोस्तों, मेरा एक ही कहना है कि आप लोगों को अगर पैसे कमाना है सुरक्षित रहते हुए, बहुत लंबी दौड़ चलनी है और बहुत मोटा पैसा अगर इस बाजार से कमाना है, तो आप लोग केवल और केवल फंडामेंटल और ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। मैं 4 जो बातें बताता हूँ, मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, ब्रांड एंड ग्रोथ, ये पहली 3 चीज़ें अगर होंगी तो चौथी चीज़ तो अपने आप आ जाएगी। कई बार कह चुका हूँ मैं, सेवरल टाइम कहा है मैंने। तो मैं आज भी उन्हीं कंपनियों की चर्चा करूँगा, उस कंपनी की चर्चा करते हैं। बाजार के बारे में बिल्कुल निश्चित रहें, जो कंपनी परफॉर्मेंस देगी वो चलेगी, जो परफॉर्मेंस नहीं देगी वो गिरेगी, चाहे तेजी हो चाहे मंदी हो। तो अब हम बात करते हैं, आज जो चर्चा करेंगे जिस शेयर पर, उसका नाम है अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट के नाम से बहुत से लोग चिढ़ते हैं, मतलब नाराज होते हैं। मुझे भी कहा है कि अग्रवाल साहब आपकी इमेज खराब हो जाएगी, आप अडानी की प्रशंसा करते हो। मैं कोई प्रशंसा नहीं करता हूँ। आई एम नॉट एजेंट और डीलर और सर्वेंट ऑफ एनी इंडस्ट्रियलिस्ट और एनी एंटरप्रेन्योर और एनी शेयर ब्रोकर। आई हैव गॉट माई फ्री इंडिपेंडेंट। अडानी पोर्ट भारत के स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, NSE पर और BSE पर, जो गवर्नमेंट की ऑथराइज बॉडीज है, उन पर एक ड्यू प्रोसेस से लिस्ट हुआ शेयर है। आज भी ट्रेड हो रहा है। अरबों हजारों करोड़ का रोजाना इसमें ट्रेड होता है। डिलीवरी उठती है, डिलीवरी आती है, जाती है, F&O में होता है। तो आप कैसे कह सकते हो मैं गलत काम कर रहा हूँ, मतलब उसको बढ़ाई करके? मैं बढ़ाई नहीं करूँगा, मैं किसी शेयर की बढ़ाई नहीं करता हूँ। मैं फैक्चुअल पोजीशन को एनालाइज करके आपको बताता हूँ, अलॉन्ग विथ फैक्ट। मैं जबानी मतलब ऐसा ठोक रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और अभी तक भी अडानी के खिलाफ भारत के अंदर कोई भी केस पेंडिंग नहीं है। अरे भाई, अगर आपके कोई भी अपोजिशन पार्टी है, राजनीतिक दल है, कोई व्यक्ति है, कोई पत्रकार है, कोई मीडिया है, कोई जर्नलिज्म की कोई एजेंसी है, कोई भी आदमी है, अगर अडानी ने कोई अपराध किया है और भारत सरकार उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, देन गो टू द सुप्रीम कोर्ट, गो टू द हाई कोर्ट, दे विल टेक एक्शन, दे विल आस्क द अथॉरिटीज टू रजिस्टर FIR अगेंस्ट अडानी। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि अडानी के शेयर के बारे में मैं चर्चा करके गलत काम कर रहा हूँ? तो इसलिए ये विचारधारा रखना गलत बात है। अडानी के खिलाफ जिस दिन कार्रवाई होगी देखी जाएगी, मतलब, और कोई गलत काम पाया जाएगा, एक भी कोई कहते हैं साहब अडानी बढ़ गया इसके मोदी के राज में। अरे भाई, बना नहीं बना, जो भी बना, कांग्रेस के राज में अंबानी बने थे, और आज भी इस गवर्नमेंट ने आके क्या अंबानी को मार दिया क्या?
लेकिन बीजेपी की बहुत बड़ी महानता थी कि कभी भी ये नहीं कहा कि अंबानी कांग्रेस की मेहरबानी से बन रहे हैं। हमको सब मालूम है अंबानी के खोज कौन खास आदमी थे, और उस समय तो कानून कायदे नहीं थे, जो सेंट्रल मिनिस्टर्स तय कर देते थे वो हो जाते थे। आज कानून कायदे हर चीज़ के लिए। टैक्सेशन में आप एक्साइज में रियायत दे देते थे, आज रियायत दे के देखो जीएसटी के अंदर या कोई प्रोविजन ही नहीं एग्जम्पशन का। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज में ये आरोप लगाना, अच्छा किसी बैंक का पैसा बाकी हो अडानी में, किसी बैंक का पैसा डूब गया हो, कहीं डिफॉल्ट कर रहा हो, कोई टैक्स चोरी पकड़ी गई हो इसकी, कोई प्रोडक्ट मतलब किसी प्राइवेट पार्टी का भी ये पैसा खा गए हों, एक एग्जाम्पल तो दो यार। मतलब खाली ये कहना कि साहब चोर है अडानी, मतलब व्हाट इज दिस, मतलब क्या मतलब हुआ इस बात का। मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, ये जो एक धाराओं में बहने वाली बात है ना, और मत खरीदो ना, मत खरीदो अडानी के शेयरों को, किसका क्या लेते हो, ठीक है रेस्ट आराम करिए भाई। आप सुनो भी मत, मैं कहता हूँ जिसको पसंद हो वो सुन लेगा, जिसको नहीं पसंद हो नहीं सुनेगा। लेकिन मैं जो कुछ कर रहा हूँ आप लोगों के फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ। मेरे पास भी शेयर अडानी के हज़ारों शेयर है, मतलब अडानी पोर्ट के हज़ारों। मैं 100, 200, 500 का काम थोड़ी करता हूँ। मेरी जो साइज ऑफ द इन्वेस्टमेंट है वो खैर मैं नहीं कहना चाहता, एक झूठी बढ़ाई आप मानोगे कि साहब फेंकता है, कई आदमी तो कहते फेंकता है, बड़े आसानी से कह देते हैं। लेकिन खैर उस झगड़े में नहीं जाना है। अब हम आज अडानी पोर्ट के ऊपर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। अडानी पोर्ट के 13 पोर्ट भारत के अंदर है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में। यानी समुद्र किनारे से जो भी राज्य लगते हैं उन सब में अडानी का एक एक पोर्ट तो आवश्यक रूप से, कुछ राज्यों में 2 भी हैं। तो 13 पोर्ट तो इंडिया में है और 3 पोर्ट विदेशों में है। हाइफा नामक जो पोर्ट है इजराइल में, श्रीलंका में कोलंबो में, और दर इस्लाम तंजानिया में है। ये 3 पोर्ट हैं। इनमें से कुछ पार्टनरशिप भी है दूसरी एजेंसीज की, दूसरे एंटरप्रेन्योर्स की, लेकिन मेजर पार्ट हैज बीन ओन्ड बाय अडानी। पहला पोर्ट मुंद्रा के अंदर है अडानी सेज, जो भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का पोर्ट है, मतलब बहुत विशालकाय है मतलब। अच्छा, ये तो पोर्ट्स हो गए, यानी कुल 16 पोर्ट इनके पास है। 16 पोर्ट होना एक प्राइवेट आदमी के पास में कोई मामूली बात नहीं है, लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। मैं बताऊंगा बैलेंस शीट में सारी पोजीशन बताऊंगा, आगे चलेंगे अपन प्रॉफिट की ग्रोथ की सारी बात करेंगे, मार्जिन्स की सारी बात करेंगे। अभी कंपनी का वित्तीय वर्ष 25 में 10,500 से 11,500 करोड़ रुपए के कैपेक्स का प्लान है, जबकि कैपेक्स प्लान जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है वो 13,700 करोड़ का चल रहा है। तो पहले के भी जो कुछ काम चालू किए होंगे वो पूरे नहीं हुए होंगे, और फिर कुछ नए काम और छोड़ देते हैं। ये खाली टेंटेटिव फिगर्स होती हैं, और इनका जो प्रेजेंट जो माल ढोने की जो माल को ट्रांसपोर्ट कर देने की कैपेसिटी है, वहाँ से लॉजिस्टिक कैपेसिटी है, वो 580 MMTPA है, मिलियन मीट्रिक टन पर एनम। जो भारत सरकार के जितने भी पोर्ट हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, चाहे पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के हैं, चाहे कोई दूसरी एजेंसी के हैं, वो कुल मिलाकर के 625 मिलियन टन MMTP के हैं। तो अडानी ने अकेले ने, एक इंडिविजुअल ने 580 MMT की कैपेसिटी डेवलप कर दी। ये कोई मामूली बात नहीं है। कैपेसिटी स्टिल अंडर गोइंग ऑन द सेवरल एक्सपांशन। ये जो जितने मौजूदा प्लांट हैं, सब में एक्सपांशन के काम चल रहे हैं, नए पोर्ट्स को एक्वायर करने का काम चल रहा है। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज द कैपेसिटी ऑफ अडानी पोर्ट विल एक्सीड टू ऑल द कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ द गवर्नमेंट पोर्ट्स। मतलब इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है अभी तक। कॉम्पिटिटर है एक सज्जन जिंदल साहब की एक कंपनी है JSW वालों की, JSW इंफ्रा के नाम से, जिसका IPO भी आया था आज के 2 साल पहले, और उसकी पोजीशन ये, वो भी शेयर 350 रुपये चलता है, 2 पेड अप शेयर है। उसकी इक्विटी 435 करोड़ से भी ज़्यादा है, और उसके केवल मात्र 2 पोर्ट हैं, और वो पोर्ट भी इतने बड़े पोर्ट नहीं। हालांकि जिंदल साहब जो हैं उनकी भी प्लान बहुत लंबे हैं, लेकिन उसमें समय लगेगा। तो नाउ इट इज ए मोस्ट सेफ आइटम। कॉम्पिटिटर कोई नहीं है, कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट,
कंटिन्यूस एक्सपांशन प्लान्स हैं, और जो एग्जिस्टिंग पोर्ट्स हैं वो बहुत बड़े पोर्ट हैं, उनके ऊपर बिजनेस डे बाय डे डेवलप हो रहा है, उनकी भी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं मतलब। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज ये तो रही टोटल बात ये है। और अब इनका रेवेन्यू टारगेट है करंट ईयर में 29,000 से 31,000 करोड़ के बीच का, जो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके फिनेंशियल्स की। मार्केट कैप 2,65,848 करोड़ रुपये, इट्स ए लार्ज कैप कंपनी। करंट प्राइस 1,231 रुपये, हाई लो एक साल में 994 रुपये से 1,621 तक गया है। और अभी जो अडानी जी पर जो आरोप लगे, कोई मुकदमे की बातें चली, उस कारण से टूट करके और 1,1000 10,500 तक आ गया था। मैंने भी खरीदारी की, 1100 पौने 1100 11,500 में खूब जम की खरीदारी की है मैंने भी। मैं ओपन कहता हूँ, सीना तान के मैंने की खरीदारी, मैंने कोई चोरी नहीं की मतलब। और प्राइस अर्निंग रेशो 26 है। पोर्ट इंडस्ट्री का एवरेज पी रेशो 54 है, मतलब जो JSW का महंगा है, मैं बता रहा था ना 54.54 है, जिसके 2 पोर्ट हैं, वो भी छोटे हैं, इतने बड़े पोर्ट नहीं हैं। और अडानी का पी रेशो 26 है, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, इट्स ए प्राइड ऑफ इंडिया मतलब। अच्छा, बुक वैल्यू 265 रुपये है, डिविडेंड यील्ड 0.49% है, ROC 12.9% है, ROE 18% है, फेस वैल्यू 2 रुपये है। 5 साल में क्या दिया इसने? 342 रुपये था 5 साल पहले, आज 1,231 रुपये है, यानी कि करीब 4 गुना हो गया है शेयर। और ये आज गिरी प्राइस पे 1,631 पॉइंट, और 5 टाइम मानेंगे, 5 टाइम हो गया ये मतलब। और जमा तो अब है, ये सारे प्रोजेक्ट प्लांट तो अब कंप्लीट हुए हैं इसके पोर्ट्स मतलब। अब उन पे डे बाय डे बिजनेस बढ़ता चला जाएगा, है नहीं? तो ऐसी सूरत में ये काम ज़बरदस्त जमता चला जाएगा। मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, और अभी रात के 11 बजे हैं, तो नेचुरल है मैं दिन भर का थका हुआ भी हूँ। मैंने 400 किलोमीटर ट्रैवल किया आज दिन के अंदर, रोज़ाना ही करते हैं, तो कोई बात नहीं। आवाज़ थोड़ी धीमी इसलिए है कि आसपास के जो कमरे हैं होटल में, कहीं कोई दूसरा उठ के आवे, साहब ये क्या कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो, तो कमरे से बाहर आवाज़ नहीं जानी चाहिए, मेरा एक प्रयास है। तो आप शायद कोऑपरेट करेंगे, और कोई छोटी मोटी कठिनाई भी हो तो आप शायद उसको आई गई कर देंगे, मतलब अवॉइड करेंगे मतलब। प्लीज़ कोऑपरेट विद मी and afford if you feel any problem and try to accommodate me. Thank you very much. अब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है 26.3 दिन से घट करके 19.2 डे रह गई है। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। द बर्डन ऑफ इंटरेस्ट विल रिड्यूस। वर्किंग कैपिटल का घटने का मतलब द प्रॉफिटेबिलिटी विल इंक्रीज, कैश फ्लो बढ़ेगा, ब्याज का बोझ घटेगा। अच्छा जी, 10 साल में कंपनी की जो सेल्स की CAGR है वो 18.7% रही है। बुक वैल्यू का 4.65 मल्टीप्लायर पे ट्रेड कर रहा है। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं हम। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात यह है, सेल है 6646 करोड़ रुपए सितंबर 23 में। ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर सारा कंपेरिजन हो जाता है जो मैंने सेटअप तैयार किया है। जून 24 की 7560 करोड़ रुपए की सेल है, और सितंबर 24 में 7,067 करोड़ रुपए सेल है। इस क्वार्टर में जून 24 के मुकाबले सेल घटी है, लेकिन इसका मतलब आप ये कतई नहीं लगाएं ये एक ट्रेडिशनल डाउनफॉल है। मतलब हर सितंबर में डाउन आती है सेल इनकी। सितंबर बारिश का मौसम होता है, इंटरनेशनल ट्रेड कम होता है, मतलब ऑफ सीजन, दैट इज ऑफ सीजन। लेकिन उसके बावजूद भी कोई कमी वाली बात नहीं है, कोई प्रॉफिट कोई खास नहीं घटा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सितंबर 23 में 55% थे, फिर जून 24 में 63% आए, और सितंबर 24 में 60% है। तो 60% का मार्जिन किसको कहते हैं भाई? इतने बड़े टर्नओवर पे जो कंपनी 30,000 करोड़ रुपए साल का की सेल कर रही है, उस पर 60% कमा रही है ग्रोस प्रॉफिट। इससे ज़्यादा क्या बड़ी बात होगी बताओ? है कोई कंपनी ऐसी? अब फिर कह दो साहब अडानी तो चोर है, बेईमान है, इसलिए कमा रहा है। ऐसा नहीं है। ये देखिए, इतनी बड़ी ताकत के खिलाफ है, बिना कोई आधार के कोई आरोप लगा देना, ये अब हम हमारा नुकसान करेंगे।
आज मान लीजिए मेरे पास कोई सोना बेचने वाला आता है, 200 रुपये 500 रुपये थोड़ा कम में मुझे देता है, तो मैं ये कह दूंगा कि साहब नहीं कुछ नहीं फटी पीतल है, राइट, कुछ नहीं। मैं ये कहूँ कि भाई टेस्ट करा के लूँगा मैं, देखिए मेरी शर्त है, वो तो जस्टिफाइड है। ले मुझे नहीं खरीदा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं मना कर दूंगा कि भाई मेरे पास तो भी ठीक है। लेकिन प्राइमा फैसी मुझे सोना खरीदा भी है और 500 रुपये तोड़ा में वो कम भी दे रहा है, तो आप उससे शर्त तय कर लीजिए कि भाई एक तो चोरी का नहीं होना चाहिए तेरा, कोई कस्टम ड्यूटी चोरी का सोना नहीं होना चाहिए, स्मगलिंग का नहीं होना चाहिए, नकली नहीं होना चाहिए, मैं टेस्ट का, ये सारी शर्तें रखो। तो इसी तरह आप अडानी के खिलाफ आप ये चिंतन तो करो कि क्या एलिगेशन क्या है, वरना ये तो ईर्ष्या भावना होगी, कोई आदमी पैसे वाला हो गया हम गरीब रह गए, यार ये क्या बात हुई, मतलब ये नहीं है। व्हाट इज दिस? आप भी प्रयास कीजिए, और उसकी किस्मत है, मेहनत है भाई उसकी। और आज किसी प्राइम मिनिस्टर लेवल के आदमी को मान लो उन्होंने पटा भी लिया, मोदी जी पटने वाले नहीं किसी से भी, मोदी जी से आप कोई इतना ये आसान समझो, कोई मोदी जी पैसे खाते हैं क्या, कोई मतलब, या मोदी जी को कोई मतलब कोई मतलब मोदी जी का कोई ओब्लाइज हो सकते हैं क्या, कोई ओब्लाइज कर सकता है नरेंद्र मोदी को? नो बडी, इवन गॉड कैन नॉट ओब्लाइज हिम, ही इज ए हार्ड ऑनेस्ट मैन। तो ये गलत बातें करना कि इसमें पनप गया, वो पनप गया, इसमें बन गया, बना यार अपनी तकदीर से, अपनी मेहनत से बनाए, क्या हो गया मतलब। तो खैर P&L अकाउंट की बात करते हैं अब FY 19, FY 23 और TTM की बात करते हैं। सेल है 10,925 करोड़ रुपए की। FY 23 में सेल थी 20,832 करोड़ रुपए की, यानी 4 साल में डबल हो गई है सेल, कोरोना काल के बावजूद भी। कोरोना काल में द इंटरनेशनल ट्रेड वाज वेरी डाउन, और TTM 28,443 करोड़ रुपए हो गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 60% था, 60% है आज भी। नेट प्रॉफिट है 4,045 करोड़ रुपए का। फिर 23 में आया 5391 करोड़ रुपए का, और आज है 9743 करोड़ रुपए का TTM में, यानी डबल से भी ज़्यादा हो गया एक तरह से, सवा दुगना हो गया प्रॉफिट 5 साल में। होता है क्या कहीं? वह कितनी सी कंपनियां हैं इतना डबल करने वाली। अर्निंग पर शेयर 19.27 दो, और ये FY 23 में 24.58, और आज की तारीख में TTM में 45.39 इसकी EPS है। 26 रुपये के P रेशो पे इतनी मजबूत कंपनी विद ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त है इसमें, आप ये देखिए वो मिल रही है। अब आप कह दो साहब ये तो चोरी का माल है, मिल रहा है तो क्या हो गया, हम तो नहीं लेंगे, मतलब वही किसी का क्या लेते हो, मेरा क्या लेते हो? मैं मेरा फर्ज कर रहा हूँ, मेरा फर्ज पूरा कर रहा हूँ, स्मॉल इन्वेस्टर की सेवा का उद्देश्य से, मतलब कोई करे तो ठीक है, माने ठीक है, नहीं माने ठीक है। मेरी कोई खरीद की सलाह है नहीं, मेरी खरीद फरोख्त की कोई सलाह नहीं है। खरीदारी आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेके करनी है। वो एक अलग बात है कि मैंने जो इसमें रीजंस बताए, फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए, उनको आप रेफर करके बात करें, वो जस्टिफाई, ठीक है। अब CAGR की बात करते हैं, 10 साल, 5 साल, 3 साल और TTM। सेल्स की बात करते हैं पहले। 10 साल में 19%, 5 साल में 20%, 3 साल में 29% और TTM में 21%। ये TTM में घटी नहीं है, वो केवल इतनी सी बात है कि इसमें 1 क्वार्टर का इफेक्ट, 2 क्वार्टर का इफेक्ट आया है। अभी पूरे साल का इफेक्ट आएगा तो ये भी बढ़ी हुई नजर आएगी आपको। मॉर्गन स्टैनले और बड़ी बड़ी विदेशी जो ब्रोकरेज फर्में हैं वो ये कह रहे हैं कि सोन दिस ईयर विल टच 2,000 रुपीज। अच्छा साहब, अब प्रॉफिट की बात करते हैं CAGR में। 10 साल में 18%, 5 साल में 17%, 3 साल में 21% और TTM में 37%। आप देखिए TTM में हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया है इसने। अब शेयर प्राइस की बात करते हैं। CAGR क्या आया? 10 साल में 14%, 5 साल में 27%, 3 साल में 19%, TTM में 20%। द हैंडसम रिटर्न इज देयर। ये आने वाले समय का, कब इस शेयर की कीमत 3,000 हो जाए कोई पता नहीं, 2 साल के अंदर तो होके रहेगी, मान के चल जाओ। कोई टारगेट नहीं है मेरा दोस्तों, मैंने बहुत बड़ा पैसा लगाया इसके अंदर, और मैं इसलिए बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ इसकी, मेरा पैसा लगा हुआ, मैं पहले उसको ठोक बजा के देखता हूँ, मतलब उसको 99 टन माल खरीदता हूँ, मतलब पेटीएम नहीं खरीदता हूँ मैं, स्विगी नहीं खरीदता हूँ, रेल विकास निगम नहीं खरीदता हूँ, मैं खरीदता हूँ 99 टन माल। इतनी बात आपको कोई नहीं बताएगा साहब मैं खरीदे हैं वो क्या, कुछ नहीं, कोई बात ही नहीं करता इस तरह की।
स्वच्छता, बताने वाले का दिल साफ होना चाहिए, आवाज़ साफ होनी चाहिए, जो साफ बात करे। मतलब मेरे तो ये जो गिरावट आई ने मेरे लिए तो वरदान साबित हुई है दोस्तों, क्योंकि मेरे मन में थी कि यार ये कम है अडानी पोर्ट हमारे पास में, वो पूर्ति मैंने कर ली मतलब इसमें। अच्छा साहब, अब इक्विटी बैलेंस शीट की बात करते हैं। इक्विटी 432 करोड़, रिजर्व 56,744 करोड़ रुपए और बोरोविंग 50,485 करोड़ रुपए का। तो इतनी बड़ी कंपनी पे मात्र 50,000 रुपये की बोरोविंग होना बहुत बड़ी बात है। इट्स इक्वल टू नथिंग। और उसके अगेंस्ट में 56,744 करोड़ रुपए का जनरल रिजर्व पड़ा है। अच्छा साहब, और अदर लाइबिलिटी 18,354 करोड़ रुपए की, 1,26,015 करोड़ की बैलेंस शीट है। उसके अगेंस्ट में मार्केट कैप तो भाई हमारा मतलब 2,65,000 ही है, तो 2.5 गुना मार्केट कैप है बैलेंस शीट से, कोई खास ज़्यादा नहीं है, बहुत रीजनेबल प्राइस है। 26 का पी रेशियो है। खरीद मत लेना मेरे कहने से, आप अपने एडवाइजर से बात करके ले में मतलब मैं खाली मेरा काम स्टडी करवाना है आपको, आपके ध्यान में सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स लाना है। क्या होता है कि बड़ी बड़ी चीज़ें ध्यान से नज़र से छुप जाती हैं कई बार। तो ये पोजीशन है दोस्तों, इसलिए। और अब लाइबिलिटी साइड को, असेट साइड को देख लेते हैं। फिक्स असेट 79,136 करोड़ रुपए, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 13,328 करोड़ रुपए का। भाई काम अभी भी चल रहे हैं और जैसे जैसे पूरे होते जाएंगे कंपनी की वर्किंग में रिफ्लेक्ट होता चला जाएगा वो। इन्वेस्टमेंट 4489 करोड़ रुपए के और अदर असेट 29,062 करोड़ रुपए की। टोटल वही 1,26,015 करोड़ रुपए। वर्किंग कैपिटल वही 26 दिन से घट के 19 डेज आ गई है। और होल्डिंग्स की पोजीशन ये बता दूं मैं आपको कि प्रमोटर की 65.89% है। एक भी शेयर नहीं बेचा अडानी ने, ये उसकी ऑनेस्टी है उस आदमी की। और करण अडानी जो गौतम अडानी जी के जो बेटे हैं, ही इज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी। तो एफआईज के पास 15.22% है, डीआईज के पास 13.26 है। दोनों ने अपना स्टेक बढ़ाया है। हुआ क्या कि पब्लिक ने बेचा, शायद डर की वजह से बेचा दी मेरे ख्याल से। तो 5.62 में थोड़ा सा हल्का सा 1% बेचा है, वो सारे वो DIFI ले गए, खत्म किस्सा, करते रहो भजन मतलब। तो दिस इज दी पोजीशन। ये चर्चा पूर्ण हो गई है इस पर। और मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे वीडियोस को पूरा देखे बिना आपका कोई पर्पस सर्व नहीं हुआ। खाली आप नाम देखना चाहते हैं, अडानी पोर्ट है इसका नाम, ये मैंने पहले भी खूब कह दिया है, काफ़ी कहा है चर्चा के दौरान भी। और बस ये आज की चर्चा पूरी होती है दोस्तों। आपको अगर पसंद आया हो मेरा वीडियो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।